आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि यार उस इंसान के अंदर कितना ईगो है। ऐसा लगता है कि उस इंसान का ईगो उसके अभिमान से यानी एरोगेंस से जुड़ी कोई चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईगो और एरोगेंस में बहुत अंतर होता है। देखो, हो सकता है कि कोई इंसान ऊपर से अभिमानी ना हो और वो आपके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करे, लेकिन अंदर से वो अपने ईगो के बस में हो। अब बात करते हैं कि ईगो क्या है। ईगो का मतलब है आपकी पहचान जिसे आपने अपने जीवन में बनाई है। ईगो केवल आपके विचारों से बना है और ये आपके माइंड ने बनाया है। जो घटनाएं आपके साथ घटी उनका खुद में कोई अर्थ नहीं था। आपने उन घटनाओं को एक व्याख्या के साथ जोड़ दिया और आपने अपने बारे में बहुत सी चीजों को स्वीकार किया, क्योंकि लोगों ने आपको ऐसा करने को कहा, जिसमें आता है आपका नाम, आपकी एज, आपका धर्म और आपका काम, जिसके साथ आपने अपनी पहचान जोड़ी। अब बात करते हैं अभिमान की। अहंकार, ईगो और अभिमान, एरोगेंस में बहुत ही छोटा सा लेकिन गहरा अंतर होता है। जिसके अंदर अहंकार होता है वो ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो इस भ्रम में जीता रहता है और वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की तरकीब सोचता रहता है। और वहीं जिसके अंदर अभिमान होता है उसे अपनी उपलब्धियों और अपने गुणों पर गर्व होता है। अभिमान सकारात्मक स्वाभिमान हो सकता है और वहीं अहंकार नकारात्मक और विनाशकारी हो सकता है। अभिमान सफलता और हार्ड वर्क से पैदा होता है। अब बात करते हैं कि लोग आखिर इतने घमंडी क्यों हो जाते हैं। देखो, आपका ईगो आपकी समझ और आपकी सेल्फ अवेयरनेस पर निर्भर करता है। ईगो अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस का अभाव होता है। जब आप अपने ईगो के लिए अवेयर होना शुरू हो जाते हैं तो आपके ईगो का स्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, ईगो और अवेयरनेस एक साथ आपके अंदर नहीं रह सकते। थीबो मॉरिस अपनी बुक मास्टर योर इमोशन में बताते हैं कि चेतना के निचले स्तरों पर रहने वाले लोग ईगो के अस्तित्व से अनजान होते हैं और परिणाम स्वरूप वे अपने ईगो के गुलाम हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी चेतना को लेकर पूरी तरह से अवेयर होता है वो अपने ईगो के पार देख सकता है। वो समझता है कि विश्वास कैसे काम करते हैं और वो ये भी समझता है कि विश्वासों से ज्यादा जुड़ाव भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि ऐसे लोग अपने मन के स्वामी होते हैं और खुद के साथ हमेशा शांति बनाए रखते हैं। देखो, आपके ईगो को एक पहचान की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ईगो बहुत ही सेल्फिश होता है। वो आपको हमेशा बेचैन रखता है। वो आपको बताता है कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। वो चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, कुछ करें, आप कुछ बन सकें। आपके ईगो का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक नए पहचान की जरूरत होती है। फिर चाहे वो भौतिक वस्तुएं हो, आपकी बॉडी हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका पार्टनर हो। आपके पार्टनर को लेकर के एंथोनी डी मेलो एक बहुत ही मजेदार बात बताती हैं। वो कहती हैं कि किसी को बहुत गहराई से चाहने की इच्छा भी आपके ईगो का ही खेल है। और वो ये भी बताती हैं कि अकेलापन इंसानी सोहबत से ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको सच्चाई का सामना करने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है कि हमें लोगों की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके अंदर जो ईगो है उसका किस तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर आप अपनी भावनाओं पर काम करना शुरू कर दें और उस कहानी को बदलना शुरू कर दें जो आप आज तक बनाते आ रहे हैं, वो कहानी जो इस बात पर डिपेंड है कि आप इस संसार को किस रूप में देखते हैं। जब आप अपनी नकारात्मक कहानी को सकारात्मक कहानी से बदलने लगेंगे और इसके साथ ही आप लोगों, विचारों और वस्तुओं से ज्यादा मोह रखना छोड़ देंगे, तो आप जीवन में अधिक से अधिक सकारात्मक भावों का अनुभव करना शुरू कर दोगे और एक नई कहानी लिखना शुरू कर दोगे जिसमें आपके अंदर ईगो जैसी कोई चीज नहीं होगी। होगा तो सिर्फ एक एहसास जो जीवन को बेहतर तरीके से जीने का, लोगों के प्रति अच्छा नजरिया रखने का।